नहीं रहे बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाले बाबा सिद्दीकी को बांद्रा के एक सिग्नल के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई और इन्हें 3 गोली लगा, 2 गोली सीने पर और 1 गोली पैर पर। वहीं बाबा सिद्दीकी गिर पड़े और इन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बॉलीवुड के कई सितारे रो पड़े और खासकर सलमान खान बहुत ज़्यादा सदमे में हो गए यह खबर सुनकर, चूँकि सलमान खान का और बाबा सिद्दीकी का बहुत ही अच्छा रिश्ता था। देखिए मेरी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। बाबा सिद्दीकी मुंबई में रहा करते थे, लेकिन वो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। गोपालगंज के मांझा प्रखंड और शेख टोली में के रहने वाले थे। उनके सारे परिवार यहीं के थे और बाबा सिद्दीकी का जन्म पटना में हुआ था 1956 में। ये राजनीति में सक्रिय रहे और 1977 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया छात्र जीवन से ही, यानी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में ये रहे। लेकिन अब अजीत पवार गुट के ये बड़े नेता थे, रसूखदार नेता थे, बड़े नेताओं में शामिल थे और बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कई सारे मंत्री पद इनके पास रहा है, मंत्री भी रह चुके हैं। बॉलीवुड में इनका बहुत ही अच्छा पकड़ था, बॉलीवुड से बहुत ही बढ़िया रिश्ता था। सलमान खान और शाहरुख खान, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दोनों में नहीं बनता था। ये दोनों आपस में झगड़ा करते थे या फिर कुछ रीजन रहा होगा, लेकिन यही बाबा सिद्दीकी हैं जो सलमान खान और शाहरुख खान को मिलाने वाले हैं। जब इनके यहाँ इफ्तार पार्टी था तो इन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान को भी दावत दिया उस इफ्तार पार्टी में, और सलमान खान शाहरुख खान आए और वहीं पर दोनों को मिलाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से दोनों के बीच ये गले पे हाथ दे के, कंधे पे हाथ दे के खड़े हैं और दोनों को मिला रहे हैं, और इन दोनों को उसी समय गले मिलाया गया था। इनकी पकड़ बॉलीवुड में बहुत ही अच्छी थी, एक अच्छे नेता थे। लगभग 48 साल से भी ज़्यादा ये कांग्रेस में रहे हैं और इनकी राजनीति रही, सक्रिय राजनीति रही। और जब इनको गोली मार दी गई अनजान अपराधियों के द्वारा, तो ये वहीं पर गिर गए। बांद्रा के एक सिग्नल के पास, खेरवाड़ी सिग्नल के पास वो उन्हें गोली मारी गई, वहीं गिर गए। 2 गोली इनके सीने पर लगी और 1 गोली पैर में लगी। आनन फानन में मुंबई के लीलावती अस्पताल में इन्हें ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और ये खबर जैसे ही बॉलीवुड के सितारों को लगी, जैसे समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा आफत आ गया उन लोगों पर। और वो लोग, कितने सितारे ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू आ गए, जो रोने लगे। और सलमान खान तो इसमें सबसे ज़्यादा हैं, आप समझ सकते हैं। सलमान खान अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम आपको स्क्रीन पे ये भी दिखा रहे हैं कि सलमान खान किस तरह से रो रहे हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई अनजान अपराधियों के द्वारा। इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्यों इनकी हत्या की गई और किसका इसमें हाथ है। लेकिन इस हत्या से किस पार्टी को फायदा होने वाला है और किस पार्टी को नुकसान होने वाला है, ये सब कुछ दिनों में पता चलेगा जब जांच की रिपोर्ट आएगी। इससे पहले हम सब कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हत्या से पहले बॉम्ब फेंका गया, कितनी कोशिशें की गई, लेकिन अंत में इन्हें अनजान अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई और इनकी हत्या हो गई। चुनाव नज़दीक है,
देखना ये होगा कि चुनाव में किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होना था, आखिर इनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है। लेकिन चाहे जो भी हो, जांच में पता चलेगा, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बॉलीवुड के सितारे काफ़ी सदमे में हैं और इनकी पत्नी, इनके बच्चे, सभी लोग सदमे में हैं, चूँकि यह हत्या एक साजिश के तहत है और ऐसे अपराधियों के तहत है। महाराष्ट्र में एक सवाल खड़ा हो गया है, इसको महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि इन्हीं के पार्टी के गठबंधन की वहाँ सरकार है और ऐसे में इनकी अनजान अपराधियों द्वारा हत्या हो जाना, यह एक बहुत बड़ा सवालों के घेरे में आता है। मैं आदम परवेज आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।